द हीलिंग टच सुपर स्पेशलिटी आई केयर ने किया एडवांस्ड वेवलाइट प्लस तकनीक का शुभारंभ। सटीक नेत्र देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता को किया और मजबूत। नई दिल्ली, द 20th of July 2025 जनकपुरी स्थित द हीलिंग टच सुपर स्पेशलिटी आई केयर ने दृष्टि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए वेवलाइट प्लस टेक्नोलॉजी का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (CME) सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें दिल्ली NCR के प्रतिष्ठित नेत्र रोग विशेषज्ञ और नेत्र देखभाल पेशेवर शामिल। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर प्रो A.K. ग्रोवर ने किया, जो ऑल इंडिया ऑप्थाल्मोलॉजिकल सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और सर गंगाराम अस्पताल के नेत्र विभाग के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। डॉक्टर ग्रोवर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, वेवलाइट प्लस जैसी वैश्विक तकनीक को भारत की क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाना एक सराहनीय प्रयास है। जब तकनीक चिकित्सकीय अनुभव से मिलती है, तो यह मरीजों के लिए परिणामों को नए स्तर पर ले जाती है। मुख्य अतिथि का स्वागत और परिचय द हीलिंग टच के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष कपूर द्वारा किया गया। अकादमिक सत्र की शुरुआत डॉक्टर बरखा गुप्ता के प्रेजेंटेशन से हुई, जिसमें उन्होंने सोडियम हाइलुरोनेट और ट्रीहलोज का ड्राई आई मैनेजमेंट में उपयोग साझा किया। इसके बाद डॉक्टर रजत कपूर ने क्लेरेंट प्लेटफॉर्म पर आधारित अपने अनुभव को साझा किया, जिसमें उन्होंने विजुअल आउटकम्स और इसकी सेफ्टी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। प्रमुख सत्र में डॉक्टर जया गुप्ता, डॉक्टर नीरज मनचंदा और डॉक्टर पीयूष कपूर ने वेवलाइट प्लस से जुड़े अपने क्लिनिकल अनुभवों को साझा किया। उन्होंने मरीजों के चयन प्रक्रिया के लाभ और पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर जया गुप्ता ने कहा, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सटीकता की बात नहीं करता, ये व्यक्ति के अनुसार ट्रीटमेंट को भी संभव बनाता है। डॉक्टर पीयूष कपूर ने जोड़ा, ये सर्जन के लिए बेहतर कंट्रोल और मरीज के लिए अधिक आराम प्रदान करता है। डॉक्टर नीरज मनचंदा ने कहा, वेवलाइट प्लस हमें अब और अधिक प्रकार की रिफ्रैक्टिव एरर्स को सुरक्षित और सटीक रूप से ट्रीट करने की सुविधा देता है। कार्यक्रम में डॉक्टर समीर भाटी द्वारा एक नेत्र स्वास्थ्य जागरूकता पोस्टर का भी विमोचन किया गया, जिसका उद्देश्य जनता में समय पर नेत्र जांच और दृष्टि से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। डॉक्टर भावधारिणी और ऑलकॉन तकनीकी टीम द्वारा वेवलाइट प्लस और इनवाइज प्लेटफॉर्म की लाइव डेमो भी प्रस्तुत की गई, जिससे उपस्थित जन तकनीक को वास्तविक समय में समझ सके। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर मणि कपूर के धन्यवाद ज्ञापन, स्मृति चिन्ह वितरण और प्रेस ब्रीफिंग के साथ हुआ। इसके पश्चात वेवलाइट प्लस मशीन के औपचारिक इंस्टॉलेशन का रिबन कटिंग समारोह और केक कटिंग के साथ उत्सव मनाया गया। अंत में मेहमानों ने नेटवर्किंग डिनर और कॉकटेल का आनंद लिया। वेवलाइट प्लस के आगमन के साथ द हीलिंग टच सुपर स्पेशलिटी आई केयर नेत्र चिकित्सा और लेजर विजन करेक्शन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के अपने मिशन को और सशक्त करता है। डॉक्टर पीयूष कपूर हीलिंग टच आई सेंटर से। आज हमारा सेंटर वेस्ट दिल्ली का आंखों का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर लगभग हर रोज़ करीब 50 ऑपरेशन होते हैं और अगर मैं सालाना बात करूँ तो लगभग 15,000 से ऊपर सर्जरीज होती हैं। आज हमने लॉन्च करी है रिफ्रैक्टिव प्लेटफॉर्म। रिफ्रैक्टिव वो सर्जरी होती है जिससे आप लोगों की नज़र को तेज़ किया जाता है, जिससे चश्मा उतारा जाता है। और चश्मा उतारने के लिए मेरा हमेशा से पैशन रहा है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो हीलिंग टच में आज की डेट में सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं। जो सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर करी है उसे कहते हैं वेवलाइट प्लस। वेवलाइट प्लस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी नज़र नॉर्मल 6/6 ही ना होकर 6/6 से उठकर 6/4, 6/3 तक भी चली जाती है, जहां पर आप इतना अच्छा देख पाए जो आपका चश्मा या आपके लेंस भी आपको नज़र नहीं दे सकते। और जनरली रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो होती है वो हम करते हैं 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अपर लिमिट कोई एग्जाम्पल नहीं है। जैसे अपने घर में ही मैंने अपनी वाइफ की सर्जरी करी थी 38 साल की उम्र में। जब इन्होंने देखा कि भाई मेरे हस्बैंड इतने लोगों के चश्मे उतार रहे हैं, तो मैडम का भी, क्योंकि डॉक्टर हैं, आपने देखा सब डॉक्टरों के होते हैं, तो इनका भी सर्जरी करके हमने चश्मा हटाया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? ये क्या करती है, जैसे हमारी आँख को अगर हम समझें तो वो एक कैमरे की तरह है। आँख का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है उसको कॉर्निया कहते हैं, और उसकी जो पावर होती है वो 44 डायोप्टर होती है, 44 डायोप्टर्स। तो उसका अगर हम किसी का नंबर जैसे 4 है तो हम उसको जैसे एक लेंस को घिसते हैं वैसे हम कॉर्निया को लेज़र से घिस के फ्लैट कर देते हैं, और जिससे
उसका नंबर कम हो जाता है, वो 44 ना रहकर 40 रह जाता है, तो उससे उसका जो 4 का चश्मे का नंबर है वो समझ लीजिए उसकी पुतली पे चढ़ा दिया गया। आँख जैसे नेचुरल नॉर्मल होती है वैसी ही रहती है, लेकिन उसका नंबर बदलने से उसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है और पेशेंट को बिना चश्मे के ही अच्छा दिखने लग जाता है। सर खर्च को लेकर बात करें, कितना खर्च इसका सर आता है अफोर्डेबल दिखने के लिए? मशीनें ये काफ़ी महंगी हैं। अगर हम टोटल कॉस्ट करें तो ये मशीनें लगभग हम मानकर चलें कि लगभग तकरीबन जितनी अगर हमारी सारी मशीनें को अगर मैं जोड़ूं तो आ जाती है करीब 9 से 10 करोड़ रुपए की। और इनको इतना डेलिकेटली रखा जाता है कि ये मशीनें 24 घंटे एसी में रहती हैं, लगातार 2 एयर कंडीशनर्स चल रहे होते हैं, एक बंद होता है तो दूसरा चालू होता है कि इनमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी 2 से 3 डिग्री से ज़्यादा की नहीं हो सकती। पर ये इतनी प्रिसाइज होती हैं कि जब हम लेज़र से अब चश्मा हटा रहे हैं, अगर एक मरीज ने 1 मिलीमीटर भी आँख घुमाई तो लेज़र उसी को कंपनसेट करते हुए उतना ही घूम जाता है और उसकी करेक्शन में कोई कमी नहीं आने देता। और अगर आधे में समझ लीजिए मरीज ने अपनी आंख पूरी घुमा दी तो जब वो वापस अपने उस फील्ड में आंख लाएगा तो वहीं से जहां से ट्रीटमेंट खत्म हुई थी वहीं से शुरू होएगी और पूरी होएगी, जिसके अंदर एरर के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा अच्छा देख पाता है। और कितने दिन में आम दिनचर्या में आदमी आ जाता है वापस? टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है इसके अंदर। आज हमने सर्जरी करी और अगले दिन ही हम पेशेंट को ये प्रॉमिस करते हैं कि 24 घंटे में उसकी नज़र 6/6 से भी ज़्यादा बढ़कर निकलेगी और इसके अंदर ज़्यादा परहेज नहीं होते। जनरली हमारे पास जैसे वर्किंग क्लास लोग आते हैं जो आए अपना फ्राइडे को आए, शाम को ऑपरेशन कराया, सैटरडे संडे घर पे रिलैक्स किया और मंडे से वो वापस अपनी नौकरियों पे चले जाते हैं। इसमें जैसे नजदीक और दूर का होता है तो इसमें दोनों विजन आ जाते हैं या सिर्फ एक विजन आता है? इसके अंदर दूर की नज़र को ही करेक्ट किया जाता है। अभी तक टेक्नोलॉजी जो नज़दीक की नज़र को करेक्ट करे वो भी हैं इसमें ऑप्शंस, लेकिन वो उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर आज हम ज़्यादा उसको उंधा तरीके से बोलें तो वो दूर की नज़र के लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। सर ये पहला है या और कहीं है? वेवलाइट नॉर्थ इंडिया में टोटल 6 है, दिल्ली में मेरे हिसाब से शायद 2 है और इस पार्ट ऑफ दिल्ली में ये पहली मशीन है। सर इसमें मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है? ये 100% सुरक्षित है। इसके लिए पहले जो भी कोई पेशेंट आता है, ये नहीं कि कोई भी आया तो उसकी सर्जरी हो गई, उससे पहले उसकी कुछ जांचें करी जाती हैं, जिन जांचों के थ्रू हम ये देखते हैं कि वो इस सर्जरी के लायक भी है या नहीं है। अगर वो सर्जरी के लिए क्वालिफाई करता है तभी हम उसको सर्जरी के लिए लेते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है इसमें हम इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी रखते हैं कि हम 99% तक पेशेंट को गारंटी देते हैं कि आपके लिए ये सुरक्षित है। 1% तो जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी नहीं जाता, वो चीज़ कुछ खुदा के हाथ में भी है कि जिसकी कोई कमी मतलब कोई भरपाई नहीं कर सकता। ये सारा काम जो होता है ये कॉर्निया पे ही होता है। आइरिस कॉर्निया के पीछे ऐसी एक ध्वनि होती है जो लाइट को अंदर ले जाने और बाहर मतलब कितनी कंट्रोल करती है, उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। आइरिस में सिर्फ ये आइरिस रिकॉग्नाइज करता है कि जैसे मैपिंग कर लेता है आइरिस की, और अगर जैसे पेशेंट ने समझ लो जैसे लेटा और उसकी 10 डिग्री आंख घूमी तो लेजर प्रोफाइल भी उतनी 10 डिग्री घूम जाती है, जिसको साइक्लो रोटेशन कहते हैं या साइक्लो कंपनसेशन। रिफ्लेक्शन में मैं समझा नहीं आई रिफ्लेक्शन अगर हम साइड देखते हैं कर्व के हिसाब से तो उसकी आई वो पेशेंट की जो विजन है वो 6/6 से भी जैसे मैंने बताया बेहतर होती है। वो जैसे हम एक नॉर्मल गोल्ड स्टैंडर्ड विजन कहते हैं तो वो 6/6 होती है, लेकिन ज़्यादातर पे इसमें पेशेंट 6/6 से भी ज़्यादा 6/5 6/4 तक देख पाते हैं, जिसे हम सुप्रा नॉर्मल विजन कहते हैं। दूरी की बात करें तो नजदीक में कितना नजदीक हो जाता है फिर? नहीं, देखिए 40 साल की उम्र से पहले अगर हम कर रहे हैं तो दूर नज़दीक सारा चश्मा हट जाता है उसका। सिर्फ 40 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनके अंदर नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है। पर कई बार जब ये कंपनसेशन इस तरीके से करी जाती है तो हो सकता है पेशेंट को 40 साल क्या 45 साल तक भी नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत ना पड़े, पर वो चीज़ एक अलग मैकेनिज्म पे काम करती है जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, जिससे हमारा लेंस जो है वो मूव करना कम कर देता है, तो उसके लिए वो चश्मा उसको नज़दीक के लिए लगता है। सर इस ऑपरेशन में कितनी लागत आ जाती है?
सर सर ये कुछ बहुत अच्छा बता रहे हैं। नहीं सर भी कुछ सर ये किसी योजना के अंदर आयुष्मान योजना या पैनल इसके अंदर भी है क्या ये? आयुष्मान योजना में इसका नहीं है क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है। हमारी गवर्नमेंट ने ये चीज़ लागू करी थी कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने पहले लैसिक को इंक्लूड किया था ट्रीटमेंट में और उसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के तहत जो आते थे वो होते थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करके उसको इंक्लूड करे कि ये इलाज भी उनके सरकारी उसमें हो सके। अगर हम बात करें कि इंश्योरेंस की, जो मेडिकल इंश्योरेंस है, वहां पर ये माना गया है कि अगर 7 से या 7.5 से किसी का नंबर ज़्यादा है तो मेडिकल इंश्योरेंस उसको कवर करती है क्योंकि उसको एक डिसेबिलिटी माना जाता है, तो उसको कवर पूरा मिलता है और उस पेशेंट की बिल्कुल कैशलेस तरीके से सर्जरी हो सकती है। सर इस पर लागत कितनी सर जिन सर्विसेज में प्राइस 6/6 मांगी जाती है, ऑपरेशन कराने के बाद क्वालिफाइंग कराएगा क्या चीज़? जैसे आर्मी नेवी के अंदर यस, आर्मी नेवी सारी आर्म्ड फोर्सेस मोस्टली इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। उनके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो उनके नोमोग्राम्स बने हुए हैं कि इतनी उनकी आँख की लंबाई होनी चाहिए, 1 साल पहले ऑपरेशन होना चाहिए, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो पूरा का पूरा उसको क्वालिफाई करते हैं। सर ऑपरेशन लागत सर कॉस्टिंग क्या जाएगी? कॉस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर वेरी करती है। जैसी टेक्नोलॉजी ये कॉस्ट वेरी कर सकती है रुपए 25-30 हज़ार से लेकर करीब 1.25 लाख 1.5 लाख तक। और ये गरीबों के लिए कोई जो कमजोर बॉडी है उनके लिए कोई कमज़ोर वर्ग के लिए, जैसे उसके अंदर ऑफ कोर्स हम लोग अपनी तरफ से ही, जैसे कुछ ऐसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो ये करवाना चाहते हैं, जैसे अपनी बेटियों की शादी चाहते हैं, उनको चश्मा लगा हुआ है वो नहीं पसंद करते, तो ऐसों के लिए भी हमने एक सिस्टम रखा हुआ है जहाँ पर हम कमज़ोर वर्ग की अलग दिन एक सर्जरी करते हैं और उनके कुछ डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं। सर रहने वगैरह का इंतजाम भी करते हैं क्या ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं सर्जरी के लिए? हमारे यहाँ अगर हफ्ते में लगभग मैं बोलूँ तो कम से कम भी तो 25 से 50 लोग ऐसे होते हैं जो आउटसाइड दिल्ली से आते हैं। जैसे आज सुबह ही मैं एक जने को देख रहा था जिसका कल ऑपरेशन हुआ था, वो जयपुर से आया हुआ था। ज़्यादातर पे इसमें स्टे की ज़रूरत नहीं होती है, वो लोग आते हैं, सर्जरी कराते हैं और अगले दिन ही वो चले भी जाते हैं। पर अगर रहने की कोई सुविधा की ज़रूरत हो तो आजकल तो सुविधा हैं। हमारे अस्पताल में भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन लोग अपना आमतौर पे आसपास होटल्स वगैरह लेकर रहते हैं, सर्जरी कराई और अपना आराम से चले। टेक्नोलॉजी जो है कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा एक जो चेंज आया है वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के फील्ड में आया है। इतना तेज़ परिवर्तन हुआ है कि अब क्वालिटी जो ऑफ़र की जा सकती है वो अनमैच्ड है। जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हम रिफ्रैक्टिव करेक्शन कर पाएंगे जिस रेंज में, अब पूरे रेंज ऑफ मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में या एस्टिग्मेटिज्म जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि कॉर्निया की शेप रेगुलर ना हो, उन सब में बहुत बढ़िया एडवांस तरीके से अब ये आपको करेक्शन दे पाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, लेकिन टेक्नोलॉजी कॉस्ट के साथ आती है, तो इसलिए कॉस्ट फैक्टर ज़रूर बढ़ जाता है जहाँ जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े, और उसकी कॉस्ट मीट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस के लिए वो पेमेंट स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाया जाता है। एआई की बात करते हैं हम, एआई कितनी टेक्नोलॉजी में शार्प होती है और सक्सेस रेट क्या रहता है? एआई का इनकॉर्पोरेशन बहुत स्टेज पे किया गया है रिफ्रैक्टिव सर्जरी के जो मशीन्स हैं उनमें। तो एआई जो है वो एल्गोरिदम्स जो हैं वो इसके पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं और बनते जाएंगे। वो जैसे जैसे एआई का एडवांसमेंट होगा, रिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा एडवांस होती जाएगी। सक्सेस रेट जैसे डॉक्टर पीयूष ने कहा 99% से ज़्यादा सक्सेस रेट्स है, जो कि कोई भी प्रोसीजर जो बॉडी में होता है उस सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जिम्मेवारी आई सर्जन की सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि ये बिना बीमारी वाली आँख, सिर्फ उसमें जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें किया जा रहा है। जहाँ ऐसा नहीं है, शुगर के अच्छे कंट्रोल्ड पेशेंट्स के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता रिफ्रैक्टिव सर्जरी। मैं डॉक्टर अशोक ग्रोवर हूँ, आई सर्जन हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल से और विजन आई सेंटर से।